पर जबरदस्त हमला किया है। अखिलेश यादव की सरकार में लोग उत्तर प्रदेश से पलायन करते थे। शिवपाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि शिवपाल को महाज्ञान तब आया जब एसपी मीडिया सेल के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। अगर शिवपाल यादव पहले कहते तो अखिलेश को उनकी दूध में मक्खी की तरह पार्टी से बाहर निकाल फेंकना था। केशव मौर्य ने तंज कसा कि शिवपाल यादव, अखिलेश और डिंपल चालीसा पढ़ रहे हैं। सर, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रवासी सम्मेलन कर रही है, दूसरी तरफ तमाम लोग देश से पलायन कर रहे हैं। पलायन श्री अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तब यहाँ उत्तर प्रदेश से लोग पलायन करते थे। इस समय देश से कोई पलायन नहीं कर रहा, प्रदेश से कोई पलायन नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के किसी भी देश में जाकर के हमारे देश, हमारे प्रदेश की प्रतिभाएं तिरंगा वहां सम्मान से गाड़ने का काम कर रही हैं, भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अगर दुनिया के अंदर भारत की प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और इससे इनको जलन होती है तो इनको अपना इलाज करो। सर, अंतिम सवाल है, शिवपाल यादव जी ने कहा कि 99 बार भाजपा को माफ किया, अब नहीं करेंगे। शिवपाल जी से यह भी मेरी ओर से पूछ लीजिएगा कि यह महाज्ञान जो आया है उनको, जो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के माध्यम से जो बेहद अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद क्यों आया है। अगर यह महाज्ञान उनको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने के लिए दोषी मानते और मीडिया सेल के ऊपर यह सवाल पहले उठा देते। शामली में आरएलडी विधायक अशरफ अली खान समेत 2 दर्जन समर्थकों पर धारा 144 उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप के मुताबिक आरएलडी विधायक ने जलालाबाद कस्बे में समर्थकों के साथ जुलूस निकाला, जिसकी परमिशन नहीं ली गई। इसको लेकर थाना भवन थाने में केस दर्ज हुआ। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से जिले में धारा 144 लगी हुई है और उसके बावजूद विधायक अशरफ अली खान ने कस्बा जलालाबाद में जुलूस निकाला था। रायबरेली में डंपर पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जबकि 2 घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस यातायात बहाल करने में जुटी है। कोहरे के चलते चाय के ढाबे में डंपर घुसने से यह हादसा हुआ। डंपर गुमटी में घुसा था, जिसके चलते वहां चाय पी रहे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 3 घायलों को अस्पताल भेजा गया। बांदा बहराइच मार्ग पर ये वो जगह है जहां पर कोहरे के चलते डंपर अनियंत्रित हो गया और एक चाय की दुकान को रोकते हुए नहर में पलट गया। ये वो जगह है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो जगह है, ये दुकान है जहां पर चाय की दुकान है, जहां पर लोग बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे और यहीं पे अनियंत्रित होकर वो ट्रक जो है पलटा, जिसके चलते उसमें दब कर 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 1 लोग जो है अस्पताल ले जाते समय जिनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद इस हाईवे पर काफी लंबा जाम लगा हुआ है, पीछे तक जाम लगा हुआ है। जो हादसे में जो लोग घायल हैं वो लोग उनको जो है अस्पताल भेजा गया है। 1 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। आगरा में कोहरे का कहर देखने को मिला। यहां आधा दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। इस हादसे में 2 कैंटर के बीच मैक्स गाड़ी फंस गई, जिससे मैक्स का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना डौकी क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो आधा दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। कोहरे का कहर किस तरीके से आगरा में नजर आया, एक करके गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। मैक्स चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आगरा में रफ्तार और कोहरे का कहर किस कदर दिखा। आधा दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ गईं, बैक टू बैक। आप तस्वीरें देखिए, बस उसके पीछे 2 गाड़ियां, आगे 2 गाड़ियां, बम्पर टू बम्पर बुरी तरह से इनका एक्सीडेंट हो गया। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। उधर जालौन में भी कोहरे के चलते 10 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पीआरवी की गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई और इस हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। वहीं पीआरवी जवानों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया। आटा थाना क्षेत्र में झांसी कानपुर NH27 पर यह हादसा हुआ। जालौन में भी कोहरे का कहर किस कदर दिखा। 10 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। पीआरवी जवानों की गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई, उनको मामूली चोटें आई हैं।
सहारनपुर के देवबंद में घने कोहरे के चलते दर्दनाक हादसा हुआ है। देवबंद मंगलोर रोड पर काली नदी के समीप ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें एक किसान की मौत हो गई। ये ट्रैक्टर में तब नहीं रहा। इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां रोडवेज बस समेत दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बस इटावा से मथुरा जा रही थी और बस में करीब 50 यात्री सवार थे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप के मुताबिक खनन अधिकारी हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और उसके चलते यह हादसा हो गया। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इटावा में किस तरह सड़क हादसा हुआ। चेकिंग के चलते यह हादसा पेश आया। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। बस का शीशा टूट गया। खनन अधिकारी की चेकिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। इस बस में जो लोग सवार थे वो अपनी आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आगरा कानपुर हाईवे पर यह एक्सीडेंट हुआ है। सभी घायलों को एसडीओ की गाड़ी है ना भैया, वो गाड़ी को चेक कर रहे थे बारू वाली। उन्हीं के पीछे मेरी भी गाड़ी थी पिकअप। उन्हीं के चक्कर में मैंने भी एक साथ में ब्रेक लिए, लेकिन मैं तो हल्की सी काट के तुरंत निकल आया। एक मेरे से पीछे गाड़ी आ रही है मिर्च की भरी हुई, वो डिवाइडर पर चढ़ के मतलब वो भी फट गई गाड़ी। ये सब उन्हीं के कारण है जो रोड पे चेकिंग कर रहे हैं। लोग डर के मारे भाग रहे हैं, तो कोहरा की वजह से 5-6 गाड़ी फट गई। गाड़ी लेके आ रहे थे 22 चक्का, तो डीएमओ साहब की गाड़ी मिली रास्ते में, उसने रोका, तो इसी वजह से ये हादसा हुआ। नोएडा के सेक्टर 18 में 7.59 वर्ग मीटर के कियोस्क के किराए ने शोरूम को भी पीछे छोड़ दिया है। बोली के बाद दुकान 3,25,000 रुपए प्रति महीने के किराए पर आवंटित हुई है। इस तरह दुकान से सरकार को हर साल 1 करोड़ 24 लाख रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त होंगे। 27,000 रुपए प्रति महीने बेस वैल्यू रखी गई है, लेकिन बोली लगाने वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुल 7 कियोस्क की स्कीम निकाली गई थी और 2 को छोड़कर सभी लाखों रुपए प्रति महीने के किराए पर आवंटित हुए हैं। सेक्टर 18 मिनी कैनॉट प्लेस के नाम से जाना जाता है और लगातार चर्चाओं में बना रहता है। इस बार भी चर्चा में आया है जब इस तरीके के कियोस्क अथॉरिटी ने लीज पर देने की बात की, तो आवेदकों ने अप्लाई किया और बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं यहाँ नोएडा के सेक्टर 18 में, उनको पीछे छोड़ता हुआ इसका किराया जो है 3.25 लाख रुपए यानी 3,25,000 रुपए निर्धारित किया गया है, जिसके बाद चर्चाएं गर्म हो गई हैं। आपको बता दें 20 आवेदक हैं, उन्होंने अप्लाई किया था और सबसे अधिकतम जो बोली है वो लगाई गई थी 3.25 लाख रुपए की। ऐसे में ये एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस पर्टिकुलर अगर K3 कियोस्क की बात करें तो इससे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व नोएडा अथॉरिटी को हर साल मिलेगा। और वहीं जो अन्य कियोस्क हैं उनकी भी बोली लगाई गई है, लेकिन ये प्राइम लोकेशन पर था। आपको ग्रेटर नोएडा में गाड़ियों का मेला शुरू हो रहा है। 12 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे और 13 जनवरी से आम लोगों को प्रवेश मिलेगा। और ये एक्सपो शो 8 दिनों तक चलेगा। पहले दिन 30 से अधिक कंपनियां, 3 वैश्विक और 75 से अधिक अन्य गाड़ियां पेश करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली गाड़ियां शामिल हैं। और इस बार ऑटो एक्सपो की थीम गतिशीलता की दुनिया की खोज यानी कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी रखी गई है। तो 16वें ऑटो एक्सपो का आगाज किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक से लेकर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों की प्रदर्शनी होगी। 13 जनवरी से आम लोगों को इसमें प्रवेश मिलेगा। 8 दिनों तक ऑटो एक्सपो चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इसको लेकर सीएम योगी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नए भारत की गति, शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक ये रिवर क्रूज यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत में
एकात्मकता के नए अध्याय को जोड़ेगी। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। क्षेत्र के रैपुरा जाट की घटना